बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी बेटा। जो ये 5 दोस्त आपस में बैठे हुए हैं तो ये पूछते हैं, तो उसमें बस कंपनी का, यानी कि इसी बस को चलाने वाली जो कंपनी थी, उनका एक हिस्सेदार व्यक्ति जो था, जिसने हिस्सा डाला हुआ था, तो वो व्यक्ति भी इसमें सफ़र कर रहा था। तो उससे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? तो वो क्या जवाब देता है, हाँ हाँ बिल्कुल चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो एक डॉक्टर जो सवारी बैठी हुई थी उसने बोला कि ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से चलती है ये बस। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रही हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। क्या कहना चाह रहे थे? हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, मतलब जो हमें बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आए थे, वो व्यक्ति हमें इस तरह से विदा दे रहा था कि मानो ये कहना चाह रहा हो कि आज की यात्रा तुम्हारी जो है मंगलमयी हो, सही सफल रहे, कि और आप लोगों के दोबारा हमें दर्शन हो सके। मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे आज ही इनकी एक्सीडेंट हो जाएगा और कोई दुर्घटना हो जाएगी, जिसके बाद आज से के बाद ये कभी हमें दिख नहीं पाएंगे, तो हमें अंतिम विदाई दे रहा हो, जैसे कि हमें हमेशा के लिए हमें जो है बाय बाय बोल रहा हो। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, मतलब कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है जो तुम इस बस में बैठ रहे हो, तो अब हमेशा के लिए तुम ये समझो कि तुम्हारा जो है अंत समय आ चुका है। राजा रंग फकीर, मतलब इस संसार में जो व्यक्ति भी आया है, चाहे वो राजा के रूप में आया, चाहे रंग भिखारी के रूप में, तो कहा गया है फकीर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में आया, लेकिन उसका अंत समय आता है तो उसे मृत्यु अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करने के लिए मतलब इस संसार से जाने के लिए, हमेशा के लिए निकल जाने के लिए क्या चाहिए? निमित्त होता है साधन। मतलब कोई ना कोई एक निमित्त बन जाता है, कोई साधन बन जाता है। तो आज लगता है तुम्हारा भी अंत समय आ चुका है, और तुम्हारी मृत्यु का जो निमित्त कौन बना है, साधन कौन बना है, ये तुम्हारी बस। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब बहुत आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से ऐसे लग रहा था कि सारी की सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हम बचना था। मतलब कि सारी तरफ जो है कांच भी ऐसे लग रहे थे जैसे टूटे हुए, काफ़ी लंबे समय से जो है टूटी फूटी बस थी, इसके लिए कहा जा रहा है कि उसके कांच भी टूटे हुए थे और हमें उनसे बचना था। मतलब अपना ध्यान हमें खुद ही रखना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। एकदम से जब देखा कि खिड़की के कांच भी टूटे हुए हैं तो हम क्या हो गए? साइड पे हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब बहुत बुरी तरह से आवाज़ आ रही थी। बस सचमुच चल पड़ी है और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ बेटा बताया गया है कि गांधी जी ने 1920 के बारे में बताया जा रहा है, बहुत पुराने समय में जब महात्मा गांधी जी रही हैं, तो हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए ये 2 आंदोलन चलाए थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसी के उन्हीं आंदोलनों का जिक्र किया गया है कि लगता है कि ये बस भी उतने पुराने समय की रही होगी, कि आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग का क्या मतलब है? कि आपस में सहयोग ना करना। तो गांधी जी ने भी यही आंदोलन चलाए थे कि हम भारतीय जो है वो अंग्रेजों के साथ किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस का भी कहा गया है कि वो भी असहयोग कर रही थी। पूरा बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। पूरी बस ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बॉडी मतलब हमारा अपना शरीर जो है उसका सीट से असहयोग चल रहा था। मतलब हम अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ नहीं पा रहे थे। कभी सीट आगे की तरफ खिसक जाती थी और कभी हमारा शरीर पीछे की तरफ रह जाता। तो हम बस में अच्छे से यात्रा नहीं कर पा रहे थे। लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। बॉडी समझते हो, यानी कि हमारा अपना शरीर।
कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो लेखक अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा शरीर आगे जा रहा है तो पीछे सीट जो है वो पीछे रह गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब इतनी जो है असुविधाजनक जो थी ये यात्रा थी हमारी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। नई एक प्रॉब्लम और होगी। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मतलब देखो बेटा, इतना बुरी तरह से लग रहा था उसको कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी इंजन को भी जो है निकाल कर गोद में रख लिया जाएगा। इतनी बुरी हालत थी उस बस की। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब क्या बेटा, क्या लग रहा है कि यात्रा जैसे बस चल पड़ी है तो ऐसा लग रहा है 15-20 मील हो गई थी। मतलब कि इतना टाइम, इतना डिस्टेंस जो है उसने कंप्लीट कर लिया था और मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। यानी कि बस जो है पूरी तरह से ही तहस नहस हुई हुई थी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। मतलब कोई भी पुर्जा उसका सही नहीं लग रहा था। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, सुखदाई थे, सुंदर दिख रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। बेटा देखो, जब हमारी बस इस तरह की हो, जो टूटी फूटी बस है, तो हमें ऐसा लगेगा कि रास्ते में जो चीज़ आ रही है कि वो कहीं उससे टकरा ना जाए। तो ऐसा ही लेखक को भी लग रहा था कि जो भी पेड़ आता था तो उसे ऐसा लगता था कि कहीं हमारी बस इस पेड़ से ना टकरा जाए, तो उसे अपना दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब अभी जो है कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे और जो है हमारी बस जो है चकनाचूर